वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। हम पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से इसलिए लिख लिया ताकि हमारा टाइम बच सके। For which value of a and b does the following pair of linear equation have infinite many solution? मतलब क्या infinite many solution, no solution, कभी भी ये वाला केस आएगा तो इसका मतलब आपको आपकी इक्वेशन a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो हम इन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस बार वो मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ए की वैल्यू मिस कर दी, बी की वैल्यू मिस कर दी। सबसे पहली बात, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा फर्स्ट पार्ट का तो पहली वाली इक्वेशन को ठीक फॉर्म में लिखूंगा तो 2x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड वाली को देखोगे तो a माइनस बी इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में a प्लस बी इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के इधर ले आओ, पूरे का पूरा, ये पूरा कांस्टेंट है तो ब्रैकेट लगा के उठा के लाया करो। कभी भी कोई इस टाइप की वैल्यू मिलेगी इधर और उसमें x और y नहीं होगा तो उस पूरे को जब शिफ्ट करोगे तो ब्रैकेट लगा के शिफ्ट करना, ब्रैकेट लगा के शिफ्ट करना। तो ब्रैकेट लगा के आपने शिफ्ट करा तो 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया और ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो मतलब पूरे के पूरे ब्रैकेट को लेके आओगे तो यहां माइनस लगा दोगे। अब सुनो, आपको यहां पे क्या मिला, यहां पे आपको a1 की वैल्यू और अपॉन में a2 की वैल्यू। मतलब यहां पे ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 निकालोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। a1 अपॉन a2 निकालो, x के साथ क्या इंटू हो रहा है 2, यहां पे x के साथ क्या इंटू हो रहा है a माइनस b, तो ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई। अब देखो b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो, b1 अपॉन b2 का मतलब y के साथ क्या इंटू हो रहा है 3 और यहां पे y के साथ क्या इंटू हो रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया। अब आपने यहां पे क्या करना है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालनी है। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे कितना है -7 और यहां पे कितना दिया हुआ है माइनस, ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आपके पास 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2 जो है वो वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे आप लिखोगे इन केस ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको पता है a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। इस बार हमें प्रूफ नहीं करना, खुद उन्होंने बताया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। तो हम तीनों वैल्यूज को जो है वो बराबर लिख देंगे बच्चों, बराबर लिखो। ध्यान से देखो, 2 अपॉन में a माइनस बी, यहां पे 3 अपॉन में a प्लस बी और यहां पे 7 अपॉन में कितना लिखोगे 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। अब आपने तीनों बराबर लिख दिए। जैसे ही आपके पास इस टाइप का मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, तो आपने उसके 2 टुकड़े कर देने, 2 टुकड़े कर दो जी। 2 टुकड़े करते ही आपने लिखा ट्वाइस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन में a प्लस बी, मतलब इन दोनों को ले लिया। अब आप ले लो ये वाला और ये वाला, तो 2 अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2। बात समझे या नहीं समझे? पहले वाले 2 ले लो, फिर पहले वाले के साथ थर्ड वाला ले लो, मतलब कोई भी 2 सिचुएशंस आप ले सकते हो। आप फिलहाल तो यही लो, फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट और थर्ड ले लो। तो ये आपने वैल्यूज यहां पे ले ली। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इंटू होगा a प्लस बी और 3 से इंटू होगा a माइनस बी। बात समझ गए मेरी? अब यहां पे देखो, ये आ गया 2a प्लस में 2b और यहां पे आ गया 3a माइनस 3b। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 2a उधर से आएगा माइनस 3a और यहां पे प्लस का 2b है, उधर से आएगा प्लस का 3b इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब आपके पास जो वैल्यू बच गई -a
प्लस का 5b इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 0। तो -a प्लस में 5b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ये जो है ये आपकी यहां पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसको आपने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ये आपकी इस क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो सेकंड वाले को देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b माइनस 2 और आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा 7 से, a माइनस b मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अंडर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6 से प्लस में 2b और माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब देखो जरा इक्वल्स टू 7a और माइनस में कितना लिखोगे 7b माइनस 7b। उठा करके इधर ले आओ, यहाँ पे 6a है इधर आएगा -7a प्लस का 2b है इधर आएगा प्लस का 7b एक -4 इक्वल्स टू कितना लिख दिया 0। अब ये देखो 7a में से 6a गया तो माइनस का है, यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास 7 और 2 कितना हो गया बेटा 9b माइनस 4 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0। ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन आ गई बेटा, सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। इक्वेशन नंबर 1 निकल गई और इक्वेशन नंबर आपके पास में 2 निकल गई। जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपने निकाली है, अब आप उसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे। देखो सॉल्व कैसे करोगे, आप यहां पे लिखोगे a b और 1, a b और 1, a b और 1। आप क्या लिखते थे पहले x y और 1, x y नहीं है, यहां पे वेरिएबल क्या है a और b वेरिएबल है। तो आप सेंटर से शुरू करोगे, सेंटर से शुरू करोगे तो यहां पे 5 आएगा। कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो यहां पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब जो c1 है, c1 की वैल्यू 0 है, तो यहां पे c1 की वैल्यू क्या डाल दोगे 0। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, सेंटर से शुरू करा 5, फिर आगे आपका 0, फिर आपका आएगा -1 और फिर आपका आएगा 5। बात समझ आ गई मेरी या नहीं आई? बात सुनो ध्यान से, मैं इस बात को आपको डिटेल में समझाता हूं कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं। देखो जरा, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो -a प्लस में 5b इज इक्वल्स टू 0 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी यहां तक। और उसके बाद में आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है -a प्लस में 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ध्यान से सुनना, अगर किसी में कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो आप उसको 0 लेके चलोगे, अगर किसी में कांस्टेंट नहीं है तो 0 लेके चलोगे। अब इसको और इसको रिलेट करो, तो सेंटर से शुरू करोगे तो 5 आएगा, फिर कांस्टेंट 0 आएगा, फिर आपके पास a का कोफिशिएंट -1 है, कोफिशिएंट मतलब a से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 और यहाँ पे सेंटर पे ही खत्म करोगे 5 पे, तो यहां से शुरू करा यहाँ पे खत्म कर दिया, ऐसे चलते हुए। सेम बात यहां से भी चलो, अब यहाँ पे 9 लिखोगे, 9 लिख दिया, -4 लिखा और यहाँ पे आपके पास में -1 है और यहाँ पे आपका 9 पे खत्म हो गया। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो जरा a अपॉन में यहाँ पे 5 जो है वो इंटू होगा -4 से, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। 9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, b जो है यहाँ पे 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से, और माइनस का 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से, -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा। आपको यहां तक क्लियर समझ आ गया होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब आपके पास में 1 अपॉन में -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 9 से, और -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। जब आपने ऐसा लिखा, देखो a अपॉन में -20 -0 हो गया ये, और b अपॉन में 0 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास में 4 आ गया, और यहां पे 1 अपॉन में -9 -5 आएगा ये। अब देखो a अपॉन में आ गया -20, यहाँ पे b अपॉन में आ गया -4, और 1 अपॉन में आ गया -9 प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो समझो ध्यान से, आपके पास में a अपॉन में -20 और b अपॉन में आपके पास वैल्यू कितनी है -4, और c डिवाइड में कितनी वैल्यू है आपके पास में
-4 दो टुकड़े कर दोगे, दो टुकड़े हो जाएंगे बेटा यहाँ पर। अब आपके पास में a अपॉन में -20 इक्वल्स टू आएगा, सॉरी c क्यों 1 है ना, ये तो 1। अब यहाँ पे 1 अपॉन में कितना आएगा -4, उसके बाद में b अपॉन में -4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -4। अब ध्यान से देखो a जो है ये आएगा -20 अपॉन में -4, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से जाके, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये हमारा यहाँ पे क्या है, फाइनल आंसर है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के मुकाबले काफी आसान है, क्योंकि हमारे पास में जब दो वैल्यूज निकालनी होती हैं तो उसके अंदर जो वर्किंग है वो थोड़ी बढ़ जाती है। यहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। उसने गिवन कर दिया कि ये नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहली इक्वेशन जो है वो 3x प्लस में y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यह आपका पहला केस हो गया। एंड आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में k माइनस 1 इंटू वाई, उधर की वैल्यू को इधर उठा के लेके आ गए तो माइनस का 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह आपके पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2 के। अब इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन में ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बराबर वाले को ले लेना है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के ले लेना है, उसको छोड़ देना है, नॉट इक्वल्स टू वाले को छोड़ देना है। तो इसलिए आपको यहाँ पर a1 अपॉन a2 जब आप यहाँ पे निकालोगे तो वो आएगा आपके पास में 3 अपॉन में 2k माइनस 1, और b1 अपॉन b2 जब आप यहाँ पे निकालोगे, यहाँ लिख लो हेयर, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन में k माइनस 1, और c1 अपॉन c2 जब आप निकालोगे तो माइनस 1 अपॉन में माइनस का 2k प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 अपॉन c2 की तो मेरे को जरूरत भी नहीं है, चाहिए भी नहीं। अब आपने क्या करा, a1 अपॉन a2 की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दो, 3 अपॉन में कितना है 2k माइनस 1, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में k माइनस 1, 1 अपॉन में k माइनस 1। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में 2k माइनस 1, मतलब 1 इंटू में। अब ये आ गया 3k माइनस 3, ये आ गया 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, यहाँ पे 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई, k इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 2, और ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत आसान था ये वाला। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी करें। और अगर इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें, हर एक वीडियो को मैंने सीरियल वाइज लगाया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।